फॉरवर्ड ब्लॉक गिरिडीह के जिला संयोजक राजेश यादव और इस पार्टी के कुछ अन्य जो नेता और कार्यकर्ता हैं हमारे साथ इस समय है। राजेश जी से बात होगी। लगातार हर दिन 24 घंटे क्षेत्र में रहने वाले आम जनता की बात सुनने वाले, उनकी समस्याओं को उठाने वाले राजेश यादव की एक अपनी अलग ही छवि है। सीधी बात करते हैं इनसे। आइए राजेश जी, आपका झारखंड फ्रंटलाइन न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से आपके चैनल के तमाम सुनने वालों को हम अपनी ओर से उनका हम अभिवादन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। तो आप पूछिए। हमारे जिले के जो लोग हैं या गांडे विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है बखूबी जानती है आपका इतिहास। आप समाज सेवा में आए, क्या त्याग और बलिदान करने के बाद आपने इस लाइन में आना चुना, स्वीकार किया, ये जनता जान रही है। फिलहाल लगातार हर दिन आप जो नए नए क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आंदोलन करते हैं, जनता की आवाज को उठाते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता के साथ देखते हैं। क्या लगता है इस तरह की चीजों को करते हुए कैसा अनुभव प्रतीत होता है और क्यों आप ये करते हैं? देखिए, हर आदमी के अपने जीवन के बारे में उनकी एक समझदारी होती है और हम लोगों की यही समझदारी है कि एक व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जिस समाज, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उसके प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेवारी है। तो कहीं न कहीं से जो वर्ड आप कहते हैं समाज सेवा, तो उसको हम कहते हैं एक समाज सेवा है, एक समाज के प्रति दायित्व है। तो वो हमारे अंदर भी है और निश्चित रूप से हम लोग जो भी काम करते हैं या लगातार करते आ रहे हैं, जिससे हमारे जैसे लोगों की पहचान भी है, तो वो काम करने से एक बहुत आनंद भी आता है और लगता है कि हम जो है वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं। बस ये ही समझदारी, बेसिक समझदारी यही है। गांडे विधानसभा क्षेत्र में लगातार वर्षों से आप सक्रिय हैं। क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं आपके संज्ञान में क्या क्या हैं? देखिए, गांडे विधानसभा की यदि आप बात करें तो अभी जो मौजूदा स्वरूप है वो स्वरूप अब आगे रहे ना रहे अलग बात है। अभी ये मौजूदा स्वरूप गांडे विधानसभा का 1977 से है, जब यहाँ शुरू में ही हमारे माननीय आदरणीय लक्ष्मण स्वर्णकार जी सबसे पहले यहाँ विधायक बने थे। उसके बाद से लेकर के लगातार कई विधायकों को गांडे विधानसभा ने देखा है। लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं या आप या कोई भी व्यक्ति पूरे गांडे विधानसभा का अगर भ्रमण करे, वो सिर्फ अगर सशस्त्र निगाह से भी देखे, तो कहीं न कहीं से गांडे विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं मुझे लगता है कि आज भी मौजूद हैं। जबकि आज की तारीख में एक बहुत ही वीआईपी वहां पर वो गांडे विधानसभा को प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन ये अफसोस है, तो ये सिर्फ हम उनके ऊपर में कोई हम ये ब्लेम कर दें, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन लगातार गांडे विधानसभा क्षेत्र को जिन लोगों ने भी प्रतिनिधित्व किया, कहीं न कहीं से वहां के जो मुद्दे हैं उनको, उनकी अनदेखी की गई। लोगों ने सिर्फ अपने वोट बैंक को सेफ रखने का काम किया, ये हमें लगता है। आज भी गांडे विधानसभा क्षेत्र के मुझे लगता है कि कम से कम हमें लगता है कई सौ ऐसे गांव हैं जहां आज भी सड़क नहीं है। स्थिति ये है कि जिन लोगों ने लोगों को भर भर के, जी भर के वोट दिया, मिजाज खुश कर दिया वोट दे करके, आज वो उनके सवाल पर उनके साथ नहीं है। अब लोगों को श्रमदान करके सड़क बनाने की नौबत अभी आ गई है। ये हमने कई गांव में भी देखा। हम कई गांव के लोगों के बारे में बता सकते हैं जहां के लोग अपने गांव से कई किलोमीटर दूर जाकर के वो राशन लाते हैं। राशन चोरी होना अलग बात है, वो राशन लाते भी हैं कई किलोमीटर दूर जाकर के। अधिकांश गांवों में जो भी वो पानी का, अब बेसिक बात करेंगे, राशन, पानी, इसी को लेकर बात करेंगे, तो पानी का भी आप बात देख लीजिए। जहां भी वो पानी के लिए वो सुविधा जो दी गई है, छोटे छोटे जो वो उनका स्कीम जो चला है वो तो फेल है ही, बड़ी स्कीम भी फेल है। अभी हमने 2 दिन पहले हम बेंगाबाद में देख रहे थे, वहाँ कई महीनों से पानी का सप्लाई बंद है। बेंगाबाद आपके गांडे विधानसभा का एक प्रमुख प्रखंड है, पूरा बेंगाबाद प्रखंड गांडे विधानसभा में आता है। गांडे पूरा प्रखंड आपको गांडे विधानसभा में, और गिरिडीह प्रखंड के भी 15 पंचायत आते हैं। तो कई जो है करोड़ों की योजनाएं, जैसे आप बेंगाबाद देख लीजिए, लुप्पी देख लीजिए, मोती लेदा, ये तीनों बेंगाबाद प्रखंड में है। आप गांडे में ताराटांड देख लीजिए, आप इधर लेदा जैसे जगहों पर भी बहुत जगह पर ये बड़े करोड़ों की जलापूर्ति योजनाएं वो लागू की गई। लेकिन अधिकांश का हालत ये है कि महीनों से उनका यहाँ पानी सप्लाई बंद है।
बाकी जो छोटे छोटे गांव टोलों में जो टंकियां लगाई गई हैं सौर ऊर्जा आधारित, उसका भी हाल बहुत बुरा है। हम अभी 2 दिन पहले आपको लेदा के बगल में कुल्हरिया में थे, वहां 1.5 साल से लोगों को पानी नहीं मिला। दोनों टंकी खराब है। लोग वहां जो है डाड़ी में जाकर के वो पानी पी रहे हैं। मैंने भी उसका पानी पिया। आप या पार्टी के जो अन्य कार्यकर्ता हैं वो जब क्षेत्र में विजिट करते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को देखते हैं, जनता जो है वो आपके पीछे आती है, आपके साथ चलती है, तो वो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखने के बाद आप क्या करते हैं? संबंधित विभाग के पदाधिकारी या जिला प्रशासन के संज्ञान में उन समस्याओं को दे रहे हैं? मैं अगर इस 2025 की अगर बात करूं तो मेरे पास दर्जनाधिक आवेदन हैं जो इस जिले के डीसी और संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य को भी, बिजली विभाग के अधिकारी, अन्य भी विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि जो लोग भी शासन में हैं वो लोगों ने अभी शासन का ये हाल कर रखा है कि आप चाहे कुछ दे दीजिए, किसी भी तरह का लिख पढ़ करके दे दीजिए, कोई उस पर बात करने को, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये झारखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्य। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्षेत्र की जिन प्रमुख समस्याओं को उठाकर आप जिला प्रशासन के संज्ञान में देते हैं, उनके डेस्क पर देते हैं, उन समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है? नजरअंदाज करने का मतलब साफ है कि जब आप कोई जनहित का मुद्दा उठाकर आपको दिया गया है और अगर आप उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधे कि उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो यही एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो क्षेत्र की समस्याएं प्रशासन के संज्ञान में जाती है आप जैसे लोगों के थ्रू, तो वो समस्याएं क्या उन समस्याओं का समाधान होता है या फिर आपने जो मेहनत किया, आपने जो प्रयास किया, जनता ने जो आवाज उठाई, जनता ने जो प्रशासन से गुहार लगाई, वो बेकार चला? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि एक सिस्टम के तहत हम लोग रहते हैं और जन सुविधा से जुड़ी हुई सारी चीज कोई न कोई उसके जिम्मेवार विभाग और पदाधिकारी होते हैं। तो ये उनका फर्ज बनता है कि या तो वो खुद से संज्ञान लेकर के उसको ठीक करें, या तो कोई प्रतिनिधि को भी आप बात करिए, हमारे जैसे लोगों को भी आप बात करिए। जनता स्वयं भी अगर कुछ देती है लिख पढ़ करके कहीं, तो उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो ये नहीं लिया जा रहा है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, कई सवाल हल भी होते हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां महीनों से बिजली के ट्रांसफार्मर खराब थे, हम लोगों ने क्लेम किया, उस पर पहलकदमी मिली, तो कहीं कहीं मामला हल भी होता है। कहीं कोई चापानल खराब है, बिल्कुल पूरा गांव के लोग परेशान है, विभाग को कंप्लेन किया, उन्होंने बनाया, ये बात है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे पीएचईडी हो, चाहे कोई भी विभाग हो, संसाधनों की भारी कमी ये सारे विभाग झेल रहे हैं। अब इसको पूरा करने का काम किसका है? सरकार का है। अब सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अब वो कितना इसका संज्ञान ले रहे हैं, कितना इसको जरूरी समझ रहे हैं, ये उनकी बात है। अब अगर आप राशन की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि विकास को एक व्यवस्थित तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, ये इसके लिए वार्ड चुनाव तक करवाया गया। हर जगह एक वार्ड सदस्य भी होता है जो 500 की आबादी अमूमन अभी बढ़ गया, वो उस पर एक वार्ड सदस्य। जब आप वार्ड सदस्य तक का चुनाव करवा दिए हैं तो हर एक गांव और टोला में आप एक राशन दुकान क्यों नहीं खोलते हैं? आप कहते हैं हम गरीबों की सरकार चला रहे हैं, कोई भी हो, दिस दैट। हम ना कोई जेएमएम की बात कर रहे हैं, ना हम कोई बीजेपी की बात कर रहे हैं। जो लोग भी, हम अगर झारखंड के संदर्भ में ही बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा समय अभी भी भाजपा के ही लोग शासन किए हैं। उनके शासन से लेकर के मौजूदा शासन तक आपका जो है सो कोई राशन का सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया गया। मैं अगर स्कूल की बात करूं तो बीजेपी के शासन में आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे झारखंड राज्य में कई हजार स्कूल, शायद 5 से 7 हजार स्कूल बंद कर दिया गया। ठीक है, बीजेपी ने बंद किया, आप 6 साल से शासन चला रहे हैं, आपने क्यों नहीं खुलवाया? कई एक गांव टोले ऐसे हैं जहां के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो अब दूर के स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। तो ये जो बुनियादी सवाल है, शिक्षा है, पानी है, स्वास्थ्य है, आप स्वास्थ्य सुविधाओं को ले लीजिए। मैं परसों जहां मीटिंग कर रहा था 3-4 दिन पहले बेंगाबाद के पिपरी टांड में, वहां से 25 किलोमीटर गिरिडीह लोग मरीज लेकर के आते हैं। क्यों नहीं एक पंचायत में एक अस्पताल रहेगा? मैं एकदम छोटा सा सवाल है मेरा इस सरकार से, इस प्रशासन से, वो तमाम लोग जो सरकार चला रहे हैं, जो साथ खड़े हैं, आपने हर पंचायत में एक अस्पताल खोलने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया, आपका एजेंडा में ही नहीं है। आप एक झूठ मूठ का एक बना करके रख दिए हैं आयुष्मान कार्ड, उसकी क्या हकीकत है? आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के वहाँ आयुष्मान कार्ड वालों जो लोग उसका इलाज कराने थे, आप उसका हाल देख लीजिए। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बदतर स्थिति है। अच्छा, जो प्राइवेट स्कूल्स है क्षेत्र के, उन स्कूलों पर आपने देखा है कि क्या वहाँ बच्चों को, गरीब बच्चों को जो पढ़ाने की अहाता थी, वहाँ पर उस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है? कहीं कोई व्यवस्थित तरीके से उसका पालन नहीं कर रहा है। हम एक मामले को पर्सनली हम जानते हैं। डुमरी का एक मामला मेरे पास आया था। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं डुमरी को कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन डुमरी का एक मामला आया था
तो वहां देखे कि वो जो बीपीएल के जो बच्चों को लेना है उसके तहत एक आवेदन दिया गया था, उसको फॉलो अप कराने में हम लोगों को 2 महीना समय लगा। अब समझिए अगर अपने आप से अगर कोई चीजें रहती, ये हमारे गंडे बेंगाबाद में भी ये हाल होगा, नहीं होगा सो बात नहीं है। तो चारों तरफ है, नियम सरकार बना देती है, अखबारों में हम लोग पढ़ लेते हैं ये नियम बन गया, लेकिन उसका फॉलो नहीं होता है। हम एक बताना चाहते हैं, अस्पताल में कोई अगर मरीज है, अगर वो गरीबी के कारण वो निजी अस्पताल में पैसा नहीं दे पा रहा है, तो साफ सरकार का निर्देश है कि उनसे पैसा नहीं लेना और पैसा के लिए मरीज रोकना भी नहीं है, जबकि दोनों काम लेकिन हो रहा है। जी अब आप देख रहे हैं, अभी हाल में हमें लगता है 1-1.5 महीने पहले की बात है, वो बरहेट विधानसभा का एक लड़का जो हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता है, उसकी बहन की यहाँ शादी है, वो यहीं रह के पढ़ता है, उसका एक एक्सीडेंट होता है विजयादशमी के दिन, और वो यहाँ से सीधे हालत में यहाँ से जाता है धनबाद, और धनबाद में जाने से पहले उसको एम्बुलेंस वाले बरगला करके एक जेपी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और 6-7 घंटे के अंदर उस हॉस्पिटल का बिल बन जाता है 80,000। अब सुबह वो जब हमको फोन करता, हमने कहा तुम वहां कैसे चला गया, तो नहीं, हमको एम्बुलेंस वाला समझा बुझा के यहाँ ले आया। मतलब एक दलाल पूरा सक्रिय है जो इलाज के नाम पर लोगों को प्राइवेट में ले जाता है, और वहां का जो लाखों हजारों रुपया बिल वो लोग दे नहीं पाता है। हमने उसमें पहल लिया, उसको हमने डायरेक्शन दिया, वो वहां से जाकर के प्रशासन का मदद लिए, जो हुआ नहीं हुआ, 40,000 वो दे चुका था, बाकी का बिना कोई पैसा दिए वहां से उसको निकाला गया, और फिर वो जाकर के NNMCH में भर्ती हुआ। नए उपायुक्त तो जनता दरबार लगा रहे हैं और दावेदारी कर रहे हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा रहा है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी अधिकारी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कन्फर्म हूं कि चाहे वो कोई अधिकारी हो, कितने भी काबिल अधिकारी हों, अगर वो अपने पूरे सिस्टम को दुरुस्त नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि कोई इसका फलाफल नहीं आएगा। मैं अभी 2-3 गांव में गया हूं, हर जगह पानी की टंकी का जो सो बुरा हाल है। हमने देखा कि हमारे डीसी साहब एक टैंक पर चढ़े थे, बहुत अच्छी बात है, आपने टैंक पर चढ़ करके उस चीज को जानने का कोशिश किया। आपने एक हल भी चलाते हुए आपने डीसी साहब को देखा, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप किसान का उनका हालात को समझने के लिए आप खेत में पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, मैंने आज 15 दिन पहले जिला प्रशासन के माध्यम से हमने CM को लिखा है कि आप समय रहते किसानों के लिए वो उनका जो धान खरीदने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है उसको आप लागू करिए, नहीं तो अभी क्या होगा, आप जब तक MSP घोषित करेंगे तब तक किसान का सारा धान बिचौलिया के माध्यम से वो जो है सो राइस मिल पहुंच जाएगा, और वो 15-17 रुपया में धान बेचेंगे, और बाद में जब सब धान बिकेगा आप कहेंगे 26 रुपया हमने MSP लागू किया। तो हमने इसी डीसी साहब के माध्यम से हमने CM को भेजा है। क्या स्टेप लिया गया हम जानना चाहते हैं। आज पूरे किसान अभी अपना धान बेचना शुरू कर चुके हैं, ये हालत है। आम जनता और क्षेत्र की समस्या इसी तरह से आवाज के रूप में आपके माध्यम से आगे भी उठती रहेगी, या फिर ये आवाज जो है वो दबा दिया जाएगा? मेरा जब स्टार्टिंग पॉइंट ही वहीं से है कि मैं अपने आप को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक समाज के प्रति दायित्व निभाने वाला भी एक जिम्मेवार अपने ऊपर मैं समझता हूँ। हमारा राजनीति में आने का मकसद ही यही है, और हम जब तक राजनीति में हैं, जब तक हम समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, हमारा ये रूटीन वर्क है, ये जारी रहेगा। कहीं भी कोई लोग हमको बात करते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, और उनको सिर्फ हम उनको मदद ही नहीं करते हैं बल्कि उनको इस सिस्टम के बारे में भी बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों तुम्हारे स्कूल ठीक नहीं है, क्यों तुम्हारे यहाँ राशन का गड़बड़ी है, क्यों तुम्हारे यहाँ पानी ठीक नहीं है, क्यों तुम्हारी शिकायतों पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्यों तुम्हारा ट्रांसफार्मर जलने पर कई महीनों तक बदलता नहीं है। हम कह रहे हैं इस पूरे जिले में 13 प्रखंड है, 4 अनुमंडल है, सिर्फ एक TRW है डांडीडीह में। एक TRW इतने बड़े जिले को कैसे संभालेगा, आप जरा सोचिए। तो हम मांग कर रहे हैं कि 4 TRW बनाया जाए 4 अनुमंडल में, ताकि किसी का ट्रांसफार्मर जले। ये क्या सिस्टम है भाई, विधायक जी जाकर के फीता काट रहे हैं ट्रांसफार्मर का, क्या दिन आ गया हम लोगों का। हम कह रहे हैं कि ये इमरजेंसी सेवा है, कोई भी पब्लिक एक फोन करे बिजली विभाग को, उसका ट्रांसफार्मर बदल जाए, उसका गिरा हुआ तार ठीक हो जाए। सिस्टम इसको कहते हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अभी तो बिजली विभाग की जो GM है और SE है वो दावेदारी कर रहे हैं कि क्षेत्र की समस्याएं जो भी आ रही है उन समस्याओं को प्रमुखता से उनका समाधान किया जा रहा है। वो कर रहे हैं, हम इसमें इनकार नहीं करते हैं। अभी तो हमने देखा दुर्गा पूजा के समय 30-30 गांव से क्लेम है ट्रांसफार्मर बदलने का, और उनका कहना हमारे पास तो रोज यहाँ 3 ही बनता है, हम क्या करेंगे, पूजा है, अभी कल से ऑफिस भी बंद हो जाएगा, TRW भी बंद हो जाएगा। हमने उनकी मजबूरी भी देखी है, और तब हम उस समय भी इस बात को कहे थे कि बिजली विभाग जो भी बोर्ड उनका है, निगम है, JBBVNL, उसको साधन संपन्न कौन करेगा, सरकार करेगी, सरकार से ऊपर कुछ नहीं है। तो कहीं न कहीं से एक विभाग खाली बना देने से चलो वो अपना हैंडल करेंगे, वो करेंगे, और हमारा कोई लायबिलिटी नहीं। सरकार इस हालत में चली गई है। अब पानी वाला सिस्टम ही अब देख लीजिए,
लुप्पी में, बेंगाबाद में, मोतीलेदा में, लेदा में, ताराटाड़ गांडे में, कई जगहों पर कई कई करोड़ की योजनाएं बनी हैं। वो चलेगा कैसे? कोई सिस्टम नहीं है। अभी सुनते हैं टेंडर हुआ है। अभी टेंडर हुआ है तो लोग ये भी बता रहे हैं कि जो टेंडर लेगा वो तो फंस जाएगा। वो जितना कम का टेंडर है, जितना उसको मेंटेन करना है, वो नहीं चला पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। चलिए, लगातार 24 घंटे आम जनता के बीच रहने के बावजूद इस साक्षात्कार के लिए आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और क्षेत्र की समस्याएं, गिरिडीह जिले की समस्याएं, गांडे विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं, जनता की समस्याएं पर जो हमारे साथ आपने बात की है, उसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये जो परिश्रम और मेहनत है वो इसी तरह आगे भी निरंतर जारी रहेगा और इसका जो फलाफल है वो आम जनता और क्षेत्र को भी मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश यादव को आप सुन रहे थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक हैं। हमारे साथ जिले और विधानसभा गांडे क्षेत्र के कई ज्वलंत और प्रमुख बिंदुओं पर बेबाकी के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे थे। धन्यवाद।